आइए अपनी इडियम्स और फ्रेजेस की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और एक बहुत ही प्यारा इडियम जोड़ते हैं, सेविंग फॉर अ रेनी डे। बहुत ही आसान सा इडियम है, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, इसको आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए दो सेंटेंसेस देखते हैं और फिर उनको समझने की कोशिश करते हैं। रेनी डे यहाँ पे कहा जा रहा है, लेकिन इसका बरसात से कोई लेना देना है नहीं। अक्सर आप इडियम्स में ऐसा देखते हैं कि जो लिटरल मीनिंग होता है उसका मीनिंग से कोई लेना, एक्चुअल मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो दो एग्जाम्पल्स देखिए। ही इज वाइज टू सेव फॉर अ रेनी डे, दे वर ग्लैड दे सेव्ड फॉर अ रेनी डे। मतलब कहने का यह है कि रेनी डे है यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज, अनएक्सपेक्टेड नीड्स। तो टू सेट असाइड या सेव, टू सेट असाइड भी कह सकते हैं, या टू सेव मनी और resources for emergencies or unexpected needs। मतलब अनएक्सपेक्टेड नीड्स या इमरजेंसी कोई फ्यूचर में आए, उसके लिए जब कोई पैसे बचाए या रिसोर्सेस बचाए कि भाई आगे पता नहीं क्या सिचुएशन आ जाए, कौन सा बुरा वक्त आ सकता है, उसके लिए बचाना इज सेड टू बी सेविंग फॉर अ रेनी डे। तो कुछ पैसा लोग इमरजेंसी के लिए बचा के रखते हैं, उसको कंटिजेंसी फंड कह लें या कुछ भी कह लें। उसका केवल मतलब ये होता है कि कल को अगर कोई परेशानी आए तो इतना खराब समय ना आ जाए कि आप कुछ भी ना बचे। तो ही इज वाइज टू सेव फॉर अ रेनी डे, मतलब ये बुद्धिमानी का काम है, तो बुद्धिमान आदमी है वो। दे वर ग्लैड दे सेव्ड फॉर अ रेनी डे, ये शायद हम लोग तब कह रहे होंगे जब किसी फैमिली पे या किसी इंसान पे कोई बुरा वक्त आया होगा, परेशानी का समय आया होगा, लेकिन उन्होंने क्योंकि उस वक्त के लिए पैसे बचा के, रिसोर्सेज बचा के रखे थे, इसलिए उनको उतनी परेशानी नहीं हुई जितनी हो सकती थी अगर वो पैसे नहीं बचाते या रिसोर्सेज नहीं बचाते। तो दे वर ग्लैड। अगर आप ऐसी प्लानिंग करें और कोई ऐसा टाइम आए एंड यू आर एबल टू सेल थ्रू इट, यू आर एबल टू ईजिली सर्वाइव एंड थ्राइव थ्रू दैट टाइम, तो आप ये कह सकते हैं दे वर ग्लैड दे सेव्ड फॉर अ रेनी डे। तो आई होप दिस एक्सप्लेनेशन हेल्प्स यू। कहीं कोई आपको डाउट रह गया हो, कहीं आपको कोई और एक्सप्लेनेशन चाहिए, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई होप दिस हेल्प्स। टेक केयर।